रूखे हैं, झड़ते हैं, टूटते हैं या कितने भी अच्छे शैम्पू लगा लो, शाइन तो आती ही नहीं है। तो आज मैं आपको एक ऐसा हेयर मास्क बताने वाली हूँ जिसके अंदर मोरिंगा की शक्ति है, मक्खन की डीप कंडीशनिंग है और शहद की सॉफ्टनेस है। ये मास्क आपके बालों को सिर्फ ठीक नहीं करेगा बल्कि उन्हें वापस जिंदा कर देगा। सिल्की, शाइनी और स्ट्रॉन्ग और एकदम ऐसा बना देगा जैसे आप अभी पार्लर से ट्रीटमेंट करा के आए। तो इसे बनाने के लिए आपको ये चीजें तो चाहिए, लेकिन ये बनाना कैसे? इसमें हम कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं यहाँ पर आपके साथ ऐसी होम रेमेडीज शेयर करती हूँ जो आपको बहुत फायदा पहुंचाती है। मेरे कई व्यूवर्स ने वीडियोस देखी हैं, रेमेडी को फॉलो किया है और आप चाहे तो मेरे चैनल पर चेकआउट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं तकरीबन आपके साथ काफ़ी 300 से 400 से ज़्यादा मैं वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो कि आपको बिल्कुल नेचुरल तरीके से बताई गई हैं, वो कैसे बनानी है। तो आज की वीडियो भी बिल्कुल नेचुरल मेथड से ही बनेगी और यकीन मानिए फ्रेंड्स, नेचुरल चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, विदाउट स्किप करे हुए, और फिर से कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आज की रेमेडी बनाने के लिए आपको सिर्फ क्या चाहिए, मैं जो भी चीजें बता रही हूँ आई एम श्योर कि ये आपके घर पे आपको आसानी से मिल जाएंगी, और नहीं भी मिलेंगी मैं सारी चीजों के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिए, वहां से परचेज कर लीजिए। तो आपको चाहिए 1 चम्मच नीम पाउडर। तो आप नीम पाउडर बनाने के लिए, अगर घर पर आप नीम पाउडर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करिएगा, आप नीम के पत्ते ले लीजिए, उन्हें सुखा लीजिए, उनका पाउडर बना लीजिए। आप आसानी से पाउडर बना लेंगे। फिर आपको चाहिए 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर, 1 चम्मच फ्रेश मक्खन, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसमें 1 चम्मच हनी लेना है और 2 चम्मच आपको लेना है कोकोनट ऑयल, 1.5 चम्मच आपको लेना है ग्लेसिन और थोड़ा सा पानी। अब इन सभी चीजों को हमें बनाना कैसे है? सबसे पहले आपको एक बाउल लेना है और उसमें आपको नीम पाउडर डालना है, मोरिंगा पाउडर डाल देंगे। दोनों पाउडर जो होते हैं वो स्कैल्प को डिटॉक्स करते हैं, डैंड्रफ को हटाते हैं और जो हेयर रूट्स हैं उन्हें मजबूत करते हैं। मैं यहाँ पर आपको ये सभी चीजें इसलिए बताती हूँ कि हम जो चीजें यूज करते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उन चीज़ों में क्या ऐसी गुड प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमें इस्तेमाल करने से हमें, अगर हम बालों के लिए इस्तेमाल करें तो वो हमें बालों में फ़ायदा किस तरह से पहुँचाएगी, या फिर हम अगर अपने फेस के लिए इस्तेमाल करें तो वो हमारे फेस पर किस तरह से वर्क करेगी। तो इसलिए मैं आपको सभी इंग्रीडिएंट्स की जो बेनिफिट्स हैं वो साथ-साथ में बताती जाती हूँ। अब इसमें आप थोड़ा-सा पानी मिला लीजिए ताकि इन दोनों का जो पाउडर हमने मिक्स किया है इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए, और आपको 1 से 2 मिनट तक इन्हें अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद आप इसमें डालेंगे 1 चम्मच मक्खन, जो होममेड मक्खन होता है वो डाल दीजिए, क्योंकि ये डीप कंडीशनिंग देगा और रफ बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाएगा। अब इसमें आप डालेंगे 1 चम्मच शहद, मतलब हनी। ये हमारे बालों का जो मॉइस्चराइजर होता है उसे लॉक करता है और डलनेस को हटाता है। फिर आप इसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। मैं आपके साथ कोकोनट ऑयल की तो कितनी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जिसमें आपने देखा भी होगा कि सच में कितना अच्छा वर्क करता है। तो कोकोनट ऑयल की पावर तो आप समझ ही गए होंगे। तो आज आप इन दोनों इंग्रीडिएंट्स के साथ में और क्या चीज़ें जो ऐड कर रही हूँ, उनकी भी पावर देखना चाहते हो तो रेमेडी को बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये जो कोकोनट ऑयल होता है ये स्प्लिट एंड्स को कम करता है और बालों की नेचुरल शाइन को बढ़ाता है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 से आधा चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का काम होता है बालों को सिल्की, सॉफ्ट और फ्रिज फ्री बनाना। सभी चीज़ों को आपको ना स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर में लाने के लिए अच्छे से मिला लेना है। इन्हें जब तक मिलाइए जब तक आपका मास्क है बिल्कुल क्रीमी ना हो जाए। अब हमारा मास्क तो तैयार हो गया। अब हम ये सोच रहे हैं, अब आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा, भाई इसे लगाएँ कैसे? बहुत से लोग ना गलत तरीके से मास्क लगाते हैं। मतलब जैसे बना लिया और थोप लिया। थोपने का तरीके से क्या होता है, बालों में वो सही से नहीं लगता है। तो इसलिए पहले जान लीजिए कि मास्क लगाने का सही तरीका क्या होता है। सबसे पहले आपको अपने साफ बालों को, जी हाँ, बिल्कुल साफ बाल, जैसे कि मान लीजिए आपको ये मास्क लगाना है, तो उससे पहले आप पूरी तरीके से कंफर्म कर लीजिए कि आपके बालों में कोई गंदगी तो नहीं है। क्योंकि हम लोग कभी-कभी क्या होते हैं, सिर्फ धोने से पहले मास्क लगाते हैं, लेकिन बाल हमारे गंदे होते हैं। मान लीजिए हमने 2 से 3 दिन तक अपने बालों को धोया नहीं है, तो बाल तो गंदे हो जाते हैं ना। तो मास्क लगाने से पहले मेक श्योर कि आप 1 दिन पहले अपने बालों को अच्छे से शैम्पू कर लीजिए। शैम्पू करने के बाद नेक्स्ट डे आप ये मास्क लगाइए तो इसका जो रिजल्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। जब आप नेक्स्ट डे बालों में इसे लगाएँ, साफ बालों में, तो पहले अपने बालों को हल्का-सा पानी से गीला कर लीजिए, मतलब किसी भी स्प्रे बॉटल में थोड़ा-सा पानी डाल लीजिए और बालों को गीला कर लीजिए। आपके बाल सेमी ड्राई हो जाएँ, तब आपको ये मास्क अपने बालों की रूट से लेके टिप तक अच्छे से लगा लेना है।
पूरे रूट से टिप तक, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? और फिर इसे आप अपने बालों में 30 से 40 मिनट तक के लिए यूं ही छोड़ दीजिए। जब आपको लगे कि 30 से 40 मिनट हो ही चुके हैं, तो आप किसी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश करेंगे। अब माइल्ड शैम्पू के लिए सोच रहे होंगे कहाँ से लाएं माइल्ड शैम्पू? तो माइल्ड शैम्पू नहीं है तो आपके पास जो शैम्पू है आप उसी शैम्पू को डाइल्यूट कर लीजिए। भई मैं आपके साथ बहुत बात बता चुकी हूँ कि डाइल्यूट करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना होता है, आपको अपना जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं, उसमें बस आपको थोड़ा-सा पानी मिलाना होता है और आपका जो शैम्पू है वो डाइल्यूट हो जाता है। बस आप उससे अपने बालों को वॉश कर लीजिए। यकीन मानिए, पहली बार के वॉश में ही आपको दिखाई देगा कि आपके बालों में शाइन आई है, आपके बालों का फ्रिज खत्म हुआ है और आपके बाल जो है ना छूने में स्मूथ लगेंगे। इस मास्क का जो बेनिफिट्स है, वो थोड़ा-सा जानिए ये क्या होता है। जो नीम पाउडर होता है वो डैंड्रफ और इन्फेक्शन और इचिंग को खत्म कर देगा। मोरिंगा जो होगा वो हेयर ग्रोथ बढ़ाएगा। मक्खन जो होता है वो डीप कंडीशनिंग का काम करता है, बालों को सिल्की और शाइनी बनाता है और जो शहद होता है ये ड्राई हेयर को मॉइस्चराइज़ करता है। नारियल तेल जो होता है वो टूटते और झड़ते बालों को रोकता है। ग्लिसरीन जो होती है वो फ्रिज को मिटाकर स्मूथनेस लेकर आती है। सिर्फ 2 से 3 बार अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके बालों में सॉफ्टनेस भी आई है, शाइन भी आई है और आपके बाल हेल्दी भी दिखने लगे हैं। ऐसा ट्रीटमेंट घर बैठे ऐसा बालों में वॉल्यूम देगा जैसे कि अभी आप पार्लर से आए हैं। तो अगर आप बना रहे हैं और लगा रहे हैं और तो इसका रिजल्ट कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ शेयर करें इस मास्क के बारे में कि आपको ये मास्क कैसा लगा। और ये मास्क अगर आपने पहले भी लगाया है तो भी बताइएगा कि आपको इसका रिजल्ट कैसे मिला था। यहाँ पर मैं आपके साथ ऐसी ही नई रेमेडीज़ रोज़ लेकर आती हूँ, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कैसे आप घर बैठे ही अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।